नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ लंग कंजेशन के बारे में कि लंग कंजेशन क्या होता है, क्या कारण है इसके पीछे, क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे इससे बचाव के कुछ उपायों की और इसके साथ ही हम जानेंगे इसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं लंग कंजेशन के बारे में और साथ ही साथ इसकी कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी। तो लंग कंजेशन की बात करते हैं। लंग कंजेशन मतलब फेफड़ों में जकड़न होना, फेफड़ों में आपके बलगम जम गया है। तो इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे लंग्स के बारे में कि लंग्स में किस तरह से इन्फेक्शन फैलता है, लंग्स कैसे, लंग्स के जो पार्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, इन्फेक्शन उनमें कैसे आता है। तो जो लंग्स हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि हमारी बॉडी में दो तरह के लंग्स होते हैं, लेफ्ट लंग और राइट लंग। राइट लंग जो है वो लेफ्ट लंग के कंपैरिजन में बड़ा भी होता है और हैवी भी होता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो जो हवा है हमारी नाक के थ्रू ट्रैकिया में पहुंचती है, ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई में जाती है और ब्रोंकाई जो है कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड एल्वेलाई। एल्वेलाई आप देख रहे होंगे छोटी छोटी थैलियों के जैसे हैं, बैग्स जो होते हैं उसकी तरह से हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान हवा के साथ में कुछ बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या पैरासाइट्स हमारी बॉडी में जो है वो नाक के थ्रू इंटर करती है और आगे जा करके वो ट्रैकिया के रास्ते से ब्रोंकाई में पहुंच करके ये जो छोटी छोटी थैलियां हैं इनमें जमा होने लग जाती हैं। और साथ ही साथ में जब ये टाइम पे ट्रीट नहीं होता है तो शुरू में तो ये एलर्जिक लगता है कि एलर्जी की वजह से हमें परेशानी हो रही है, बट धीरे धीरे यही कई सारी डिजीजेस में कन्वर्ट होने लग जाता है और परेशानियां बढ़ने लग जाती हैं, फेफड़ों में कंजेशन की समस्या शुरू हो जाती है। तो अब हम जानेंगे कि किस वजह से लंग कंजेशन यानी फेफड़ों में जो जकड़न है वो होता है। तो लंग कंजेशन का जो मेन कॉज है वो है एलर्जिक, किसी भी तरह के एलर्जेन है, चाहे वो डस्ट हो, धूल मिट्टी या फिर पॉलन ग्रेन्स, किसी भी वजह से जब वो हमारी बॉडी में इंटर करती है तो उसके थ्रू हमारे जो लंग्स हैं उनमें इन्फेक्शन फैलता है। धीरे धीरे वहां पर इन्फेक्शन के बाद इन्फ्लामेशन यानी सूजन भी पाई जाती है। नेक्स्ट जो कॉमन कॉज है वो स्ट्रेप्टोकोकस है और न्यूमोकोकस है, बैक्टीरिया। कई सारे बैक्टीरियाज हैं जो कि हमारी बॉडी में इंटर करके और हमारे शरीर में अनेक तरह की डिजीजेस उत्पन्न करती हैं। थर्ड है वायरस। कई सारे वायरस ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी में जा करके तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, हमारी बॉडी में जब पहुंचेगी तो लंग्स में इन्फेक्शन के साथ ही हल्का फीवर, सिर दर्द, बदन दर्द, ये सब परेशानियां उत्पन्न कर सकती है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि क्या क्या लक्षण आप में देखने को मिल सकता है अगर आप लंग कंजेशन की समस्या से सफर कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो मेन सिम्टम है कि आपके जो लंग्स हैं उनमें आपको जकड़न महसूस होगा, जैसे कि आप नाम ही से ही पता चला लंग कंजेशन। जकड़न मीन्स कि आपको लगेगा कि आपका जो चेस्ट है अंदर से आपके जो फेफड़े हैं वो भरा हुआ है, कुछ हैवीनेस सा फील हो रहा है, ऐसा आपको महसूस हो सकता है। नेक्स्ट, आपको खांसी बहुत ज्यादा आएगी, खांसते खांसते आपको मतलब चेस्ट में पेन होने लग जाएगा, इतना ज्यादा खांसी आ सकती है। और इसके अलावा बलगम की शिकायत हो सकती है, आप खांसेंगे तो बलगम आ सकता है, कभी कभी नहीं भी आता है, लेकिन मतलब जितना आप एक्सपेक्टेड करेंगे उतना ज्यादा बलगम बाहर नहीं निकल पाएगा, ऐसा लगता है कि अभी भी अंदर कुछ बाकी है। नेक्स्ट,
सांस फूलने की समस्या हो सकती है, ऐसा लगेगा आपको हंफनी आने लग गई है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये सब आपके लंग्स में जो कंजेशन हो गया है उसी के कारण से होता है। और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है यानी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में इंटर कर गई है तो उसकी वजह से आपको माइल्ड फीवर भी हो सकता है, बॉडी एक और हेडेक, ये सब लक्षण आप में दिखाई दे सकते हैं। तो ये तो थी लक्षणों की बात कि क्या क्या आप में सिम्टम्स मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम जानते हैं कि किस तरह से आप खुद का बचाव कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी होम रेमेडी है जो कि लंग कंजेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो बचाव के लिए आप अपने को खुद से मतलब धूल मिट्टी से, अगर एलर्जिक है तो धूल मिट्टी से खुद को बचा करके रखिए। खुली हवा में मत जाइए, मतलब अगर ज़्यादा ठंडी हवा है तो उसमें जाने से खुद को बचाएं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, यानी खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो पानी है वो गुनगुना होना चाहिए, हल्का गुनगुना लीजिए। ज़्यादा ठंडा पानी या नॉर्मल पानी अवॉइड कीजिए जब तक कि आपके लंग में कंजेशन है। तो इसके साथ ही कुछ होम रेमेडी जैसे कि आप अदरक और शहद का यूज़ कर सकते हैं। अदरक को कूट के उसका रस निकाल लीजिए और 1 चम्मच शहद, 1 से 1.5 चम्मच उसमें डाल करके मिक्स करके आप सुबह दोपहर शाम यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी है लंग कंजेशन के लिए। इसके अलावा आप तुलसी का भी सेवन कर सकते हैं अपने काढ़े में, चाय में, ये भी बहुत ही इफेक्टिव है लंग कंजेशन को यानी फेफड़ों की जकड़न को सही करने के लिए। नेक्स्ट जानते हैं ऐसी कौन कौन सी डिजीजेज हैं जो कि आपके लंग कंजेशन की वजह से आगे चल के आपको हो सकती हैं। तो लंग कंजेशन जो है ये एक बहुत सारी मतलब ऐसा लक्षण है कि जो कि बहुत सारी डिजीजेज में पाया जाता है। आपको अगर अस्थमा की शिकायत है तो भी आपको लंग कंजेशन हो सकता है। मीन्स कि अगर आपको फेफड़ों में जकड़न होने लग गई है, फेफड़ों में बलगम जमने लग गया है, सांस लेने में तकलीफ हो गई है, अगर टाइम पे ट्रीट नहीं कराएंगे तो आगे चल करके यही धीरे धीरे अस्थमैटिक का भी रूप ले लेता है। आपको निमोनिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, ब्रोंकाइटिस की दिक्कत भी हो सकती है, ब्रोंकाइटिस की भी दिक्कत हो सकती है। तो आपको अगर जैसे शुरुआत में ही आपको लगता है कि आपको चेस्ट में कंजेशन लग रहा है तो उसका ध्यान दीजिए, होम रेमेडीज लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, लेकिन उसको मतलब इस तरह से छोड़ना नहीं है कि हाँ थोड़ी सी परेशानी है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। यही परेशानी आगे चल करके नई बीमारियों का रूप ले लेती है। तो इन बीमारियों को आपको कैसे मतलब सही करना है उसकी बात करते हैं। कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं आपको यूज करनी है इस केस में। तो इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि होम्योपैथिक में जो ट्रीटमेंट होता है वो सिम्टम सिमिलरिटी की बेस पे होता है। मीन्स आप डॉक्टर को अपने सिम्टम्स डिटेल में बताएंगे तो डॉक्टर उससे आपके लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्ट करेंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे, आपके मेंटल लेवल के बेस पे और आपके सिम्टम्स के आधार पे। तो लेकिन कुछ खास होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि हम अपने प्रैक्टिस में यूज करते हैं और उनसे पेशेंट्स को रिलीफ भी मिलता है, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें सबसे पहली और बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है एंटीमोनियम टार्टेरिकम। एंटीमोनियम टार्टेरिकम बहुत ही अच्छी और यूजफुल मेडिसिन है। अगर आपके लंग्स में कंजेशन हो गया है तो चाहे बच्चों में हो, बड़ों में, बूढ़ों में, किसी में भी दिक्कत है इस तरह की कि फेफड़ों में ऐसा लग रहा है कि बलगम जमा हुआ है, तो उसके लिए आप एंटीमोनियम टार्टेरिकम ले सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं बलगम तो भी नहीं निकल रहा है, थोड़ा अंदर बच ही गया है, तो उसके लिए भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। एंटीमोनियम टार्टेरिकम को आप 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार लीजिए। बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है ये। अगली दवाई की बात करते हैं जो कि है स्पॉन्जिया टोस्टा। स्पॉन्जिया टोस्टा भी आपको अगर खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, सफोकेशन फील हो रहा है, तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। बलगम आपका आ रहा है, निकल रहा है, सूखी खांसी भी आ रही है और बलगम जो है निकल भी रहा है, तो इसके लिए भी बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है स्पॉन्जिया टोस्टा। इसको भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है, 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार इसका लें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये भी। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है इपिकैक। इपिकैक को आपको अगर लगता है कि आपको कंजेशन तो है और कंजेशन के साथ साथ में आपको अंदर से वीजिंग साउंड भी हो रहा है, चाहे बच्चों में हो या बड़ों में, अंदर से एक साउंड सा आ रहा है,
तो उसके लिए आप एपिकैट 30 यूज़ करें। 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ भी बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आपको कफ आ रहा है, खांसी आ रही है, कफ अंदर जमा हुआ है, अगर निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो येलो बलगम आ रहा है आपका पीले रंग का, तो और आपको अगर काफ़ी दिन हो गया खांसी आते हुए भी बलगम अंदर जमा हुआ है, तो उसके लिए भी आप इसको ले सकते हैं। हिपरसल्फ को भी आप 30 पोटेंसी में ही लें। इसकी भी आपको 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 से 4 बार आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि है ऐसी आपको मेडिसिन बताने जा रही हूँ जो कि अगर आप जैसे आप अचानक से आपको ठंडी हवा लग गई, ठंडी हवा के कांटेक्ट में आने के बाद से आपको तुरंत ऐसे लग रहा है कि आपको फेफड़ों में बहुत जकड़न होने लग गया है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, खांसी शुरू हो गई है, तो उस प्रॉब्लम के लिए आपको लेना है एकोनिटम नैपेलस, जिसको आप एकोनाइट के नाम से जानते हैं। एकोनाइट को आपको 2-2 बूंद लेना है 30 पोटेंसी में, दिन में 3 बार, अगर आप में इस तरह के शुरुआती लक्षण हैं तो ये तो हमने बात की कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि आप चेस्ट में कंजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक कफ सिरप के बारे में जानते हैं, बहुत ही अच्छा है, वीजल कंपनी का मिक्सर है ये कफ सिरप, बहुत ही इफेक्टिव है अगर आपके फेफड़ों में बलगम जम गया है तो, या फिर बलगम नहीं निकल पा रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इस कफ सिरप को आप चाहे आपका ड्राई कफ हो या फिर कफ निकल रहा हो, खांसी आ रही है, किसी भी केस में यूज़ किया जा सकता है। 1-1 चम्मच आप इसको सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार पिए, 3 से 4 बार भी आप ले सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने आपको बताई, अगर आपको लंग कंजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप परेशान रहते हैं तो इन मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और साथ ही साथ आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपके नियर बाय कोई अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन है तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आपको किसी डिजीज़ की रिगार्डिंग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है तो नीचे दिए गए लिंक पर जा करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। साथ ही साथ मेरे द्वारा बताई गई कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जा करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेडिसिन आपको इजीली अवेलेबल करा दी जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। यदि इन्फॉर्मेटिव रहा है तो इसको लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।